हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एनवीडीए वर्ब्स। कई बार आपने इन्हें बुक्स में पीडीटीए नाम से भी सुना होगा, यानी कि पर्सन डाटिव थिंग अकुजाटिव। तो ऐसे ही वर्ब्स जब भी हम यूज करते हैं तो वो अपने आगे दो ऑब्जेक्ट रखती है। एक पर्सन जो डाटिव केस लेगा और दूसरा थिंग जो अकुजाटिव केस लेगी। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस वीडियो में सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि A1 से लेके B2 तक मोस्ट कॉमन एनवीडीए वर्ब्स कौन सी होती है। सेकंड, आपको ये बेनिफिट होगा कि इन वर्ब्स को रियल लाइफ में यूज कैसे करते हैं। देखो, सिर्फ रूल याद करने से तो कुछ होगा नहीं। जब तक आप रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन में से यूज ही नहीं कर पाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैंने पूरे एफर्ट्स के साथ ये वीडियो बनाई है। आई होप आपके लिए ये फ्रूटफुल रहेगी। ठीक है। उसके बाद आपको इस वीडियो में एनवीडीए सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चलेगा। कई कई बार एनवीडीए सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो नहीं होता, चेंज भी होता है। वो किस कंडीशन में होता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद कुछ ऐसी वर्ब्स होती है एनवीडीए जिसमें कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। मैं पिछले कई सालों से बच्चों को ऑनलाइन जर्मन क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो थोड़ा मुझे इसलिए पता लगता रहता है कि बच्चों के बेसिक डाउट क्या हैं। तो उनको डाउट क्या आता है कि एरक्लेरन और एर्सेलन, एरक्लेरन एंड एर्सेलन में डिफरेंस क्या है, शिकन एंड जेंडन में डिफरेंस क्या है, फोरस्टेलन, फोरस्टेलन को कैसे यूज करें। तो जो भी है, जो इस वीडियो में आपको काफी बेनिफिट होगा, तो बिना स्किप करे इस वीडियो को देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके सामने मैंने टेबल बना दी है। बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल, देन उन बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल। बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल की टेबल हम तब यूज करते हैं जब हमारे सेंटेंस में द होगा। उन बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल की टेबल तब यूज करेंगे जब हमारे सेंटेंस में अ या एन होगा। ठीक है। उसके बाद हमारी जो टेबल है पर्सनल प्रोनोमिन की टेबल है, यानी इश मिश मियर वाली टेबल। ये आपको जर्मन में सब याद होगी ये, बट इसको थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में भी सोचा करो। इश मिश मियर यानी मैं, मुझे, मुझको। हिंदी में मैं, मुझे, मुझको। तो कई बार ये जो डाटिव है ना, मुझको और मेरे लिए वाली फील देगा। आज हमारा फोकस सारा यही रहना डाटिव पे। डाटिव फील क्या देगा आपको, मुझको या मेरे लिए। तू, तुझे, तुझको। ठीक है। अगर हम इंग्लिश में सोचें तो आई, मी, टू मी, यू टू यू। ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके। तो आपने अपनी टेक्स्ट बुक में ऐसे सेंटेंसेस भी जरूर देखे होंगे, इस जागर डियर दी पार हाइड। ठीक है। तो आपको डाउट भी आया होगा कि यहाँ पर वर्ब तो जागन है जो कि अकुजाटिव होती है, तो फिर यहाँ पर जो हमने जो डियर लिया है ये पर्सनल प्रोनोमिन के डाटिव कॉलम में से लिया है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी वर्ब जागन है, तो फिर हमने मियर भी डाटिव बनाया है। यहाँ भी वर्ब जागन है तो यहाँ भी हमने डाटिव बनाया है। ठीक है। अगर आपको इनके रीजन पता है ऐसा क्यों है, तो आपके बेसिक अच्छे चल रहे हैं। बट अगर आपको नहीं पता तो डोंट वरी, इस वीडियो में आपके ये डाउट्स दूर हो जाएंगे। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट, जब हम जर्मन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बताया जाता है एनवीए। एनवीए यानी एन, एन किसके लिए, एन यानी नोमिनेटिव, यानी कि हमारा सब्जेक्ट। बी, व्हाट इज बी, बी तो हमारी वर्ब होती है जिसको सेकंड प्लेस फिक्स होता है। अगर वर्ब हमारी अकुजाटिव होगी तो हम जो हमारी उसके आगे ऑब्जेक्ट आ रही होती है उसका, उसके आर्टिकल को हम अकुजाटिव में चेंज कर देंगे। ठीक है। इतना तो सब आपने पढ़ ही रखा है। अब अगर हमारी वर्ब डाटिव होगी तो हम उसको डाटिव में चेंज कर देंगे। अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन है कि वर्ब अकुजाटिव है या डाटिव है, ये कैसे पता चले, तो इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाई हैं। उसमें मैंने A1 से लेके B2 तक सारी डाटिव वर्ब कवर कर दी है। और एक बार आप प्लीज उस वीडियो को देखो, 100% आपके डाउट भी दूर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं हम अपनी वीडियो पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिया है इस सुख आइनन कुली। दूसरा सेंटेंस लिया है इस जुखर डिश। देखो, फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, वर्ब तो हमारी आकुजाटिव है जुखन। आकुजाटिव वर्ब के बाद हमारा क्वेश्चन क्या निकलता है, सेंटेंस है हमारा आई एम सर्चिंग अ पेन। मैं एक पेन ढूंढ रही हूँ। वर्ब के बाद मेरा क्वेश्चन क्या निकला, क्या, मैं ढूंढ रही हूँ क्या, तो वो आंसर कौन दे रहा है मुझे, पेन। दूसरे सेंटेंस में देखो, आई एम सर्चिंग यू, मैं ढूंढ रही हूँ किसे, तो आंसर कौन दे रहा है, अकुजाटिव ऑब्जेक्ट। इसका मतलब
जो हमारी एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट होती है हमें दो चीजों का आंसर देती है, एक तो वास यानी व्हाट और एक व्हेन WEN यानी कि whom। एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट हमें दो थिंग्स का आंसर करती है, एक वास और एक व्हेन। वास का तब आंसर करेगी जब हमारी ऑब्जेक्ट थिंग होगी और व्हेन का तब आंसर करेगी जब हमारी ऑब्जेक्ट पर्सन होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं एनवीडी। एनवीडी का तो आज हमने नहीं पढ़ना, बट फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो एनवीडी यहाँ मैंने वर्ब यूज करी है हेल्पन, जो कि प्योर डाटिव है। इसने अपने आगे आने वाले ऑब्जेक्ट को डाटिव बनाना ही है। तो यहाँ हमारी वर्ब, जहाँ जो हमारा वर्ब के बाद क्वेश्चन क्या निकल रहा होगा, मैं हेल्प कर रही हूँ किसकी या किसको। तो ये जो हमें आंसर दे रहा है कौन दे रहा है, डियर, डाटिव ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो डाटिव ऑब्जेक्ट होती है हमें वेम का आंसर करती है। एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट हमें वास का और व्हेन का आंसर करती है, डाटिव ऑब्जेक्ट हमें वेम का आंसर करती है, WEN। अब आ जाते हैं हम एनवीडीए वर्ब पे। देखो जहाँ मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, इस टाइगर डियर दास फोटो। हमारा सीक्वेंस यही चलता है, पहले हमारा पर्सन आएगा फिर थिंग आएगी, पहले पर्सन फिर थिंग। और एक एक कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब ये सीक्वेंस चेंज भी हो जाता है, वो मैं अभी नहीं बता रही, मैं आगे बताऊंगी। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी वर्ब आई है साइगन एक्यूजेटिव, फिर हमारा आ गया पर्सन, मैं दिखा रही हूँ, साइगन एक्यूजेटिव यानी शो, मैं दिखा रही हूँ तुमको। फिर ये क्या है हमारा क्या, तो आंसर कौन दे रही है हमारी एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट, दास फोटो। मैं दिखा रही हूँ तुमको माइनन ब्रूडर। तो यहाँ पर एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट का आंसर कौन दे रहा है, माइनन ब्रूडर। तो यहाँ पे फिर से हम प्रूव कर सकते हैं कि एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट हमारे दो क्वेश्चन का आंसर करती है, एक वास का और एक व्हेन का। ठीक है, अब चलते हैं कि पूरा जो एनवीडीए सेंटेंस होता है हमें तीन क्वेश्चन का आंसर करता है, एक वेर, वेम, देन वास एंड व्हेन। वेर मतलब हु, कौन, काम कर कौन रहा है। वेम मतलब टू whom, किसको और किसके लिए, काम हो किसके लिए रहा है। देन वास और व्हेन, काम क्या हो रहा है। ठीक है, एनवीडीए सेंटेंस जो होता है हमें तीन क्वेश्चन का आंसर देता है, काम कर कौन रहा है, काम हो किसके लिए रहा है और काम क्या हो रहा है। तो अगर किसी सेंटेंस में इस तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो समझ लेना वो एनवीडीए सेंटेंस है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी ऑब्जेक्ट पे। देखो डाटिव ऑब्जेक्ट और एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट हो क्या सकती है। डाटिव ऑब्जेक्ट एक पर्सन भी हो सकती है, मतलब पर्सन, पर्सन भी रिसीव कर सकता है, होगी तो रिसीवर ही, ये कुछ ना कुछ रिसीव करती है। एनिमल, एनिमल भी हो सकती है, एंड आपकी कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। तो अब पहले हम एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट हमारी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, थिंग भी हो सकती है, पर्सन भी, डॉक्यूमेंट भी, मैसेज भी, गिफ्ट भी। मतलब एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसी चीज है या ऐसा पर्सन है जिसे आप किसी और पर्सन के पास भेज रहे हो, यानी कोई रिसीवर होना चाहिए। मान लो आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो कोई तो होगा जो आपकी इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा। आप कोई थिंग दे रहे हो तो कोई तो होगा जो आपकी थिंग रिसीव करेगा। इट मीन्स कोई ना कोई रिसीवर जब होगा इन एक्यूजेटिव थिंग्स को लेने के लिए, अगर कोई रिसीवर होगा, रिसीवर मैंने पहले बता दिया वो पर्सन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। तो अगर कोई रिसीवर होगा तो वो डाटिव ऑब्जेक्ट बनेगा। और एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकती है हमारी, ये सब हो सकती है। तो इसी पे ये तीन चार सेंटेंसेस है, इसको देख लो आपको समझ आ जाएगा। पहले है इश गेबर डेम मान आइन बुक। अब इसमें देखो एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट कौन है हमारी, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है हमारी बुक। बुक क्या होती है, थिंग। अभी मैंने बताया कि जो इसका रिसीवर होगा, आप कह रहे हो मैं दे रहा हूँ मन को एक बुक, तो यहाँ जो बुक है ये तो आपकी एक्यूजेटिव थिंग है। दे किसको रहे हो, रिसीवर कौन है, वो डाटिव बनेगा। और यहाँ से ये हमारा जो पर्सन, ये जो हमारा डाटिव है ये कौन है, पर्सन। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, इस गेबर डैम हुंट einen knochen। अब यहाँ पर भी हमने जो एक्यूजेटिव चीज ली है knochen, knochen यानी बोन। मैं दे रहा हूँ डॉग को अ बोन। बस रिसीवर होना चाहिए, एक्यूजेटिव थिंग जिसको भी कोई भी चीज आप दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, दिखा रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, अगर कोई वहां पर रिसीवर है उसको लेने वाला तो वो डाटिव ही बनेगा। अब इस कंफ्यूजन में मत रहना कि रिसीवर हमेशा पर्सन होगा, एनिमल भी तो हो सकता है। जैसे कि मैंने इस सेंटेंस में बनाया कि मैं अपने डॉग को बोन देती हूँ। ठीक है,
अब ये क्या है, द फिर्मा जेंडर डेयर यूनिवर्सिटेट दी unterlagen। अब ये यूनिवर्सिटेट क्या है, ये समझ लो कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। तो वही बात प्रूफ होगी कि रिसीवर आपका पर्सन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, और कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। बस हमको फोकस क्या करना है कि काम कर कौन रहा है, किसको भेज रहे हो आप, या किसके लिए भेज रहे हो, और क्या भेज रहे हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सी वर्ब आगे आपको दिखेंगी, शिकन एंड जेंडन, जिसमें कंफ्यूजन भी होगा, बट कोई बात नहीं, वीडियो के लास्ट में मैंने उसका डिफरेंस भी क्लियरली बता दिया है। अब जब मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से यही समझा कि ये बात तो फिक्स है कि जो अकुजाटिव वर्ब होती है ना, उन्हीं में से ही एनवीडी वर्ब निकलती है। डाटी वर्ब का यहाँ कोई मतलब नहीं है। बट क्या सारी अकुजाटिव वर्ब ऐसे ऐसे ही बिहेव करती है? नहीं, वही अकुजाटिव वर्ब ऐसे बिहेव करेंगी, उनके मीनिंग से आपको पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग क्या कह रहा है आपको। जैसे मैंने ये फर्स्ट जो कॉलम बनाया है, इसमें देखो ये सारी वर्ब लिखी, इस फर्स्ट कॉलम में देखो, जेहन, लीबन, जेहन इज टू सी, लीबन इज टू लव, कैनन इज टू नो, ब्राउकन इज टू नीड, लेजन टू रीड, ट्रेफन टू मीट, बेजुकन इज टू मीट, फर्स्टेहन इज टू अंडरस्टैंड। तो आप जब ये इसके सेंटेंसेस देखोगे, जैसे ये है, इस देहर डिश, तो यहाँ पर ना मतलब किसी रिसीवर की डिमांड ही नहीं हो रही, मैं देख रहा हूँ तुझे। तो कहीं से कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ, लगता है कि कोई और पर्सन होगा जो जिसको मैं कुछ दे रहा हूँ। तो ये सेंटेंस तो अकुजाटिव ऑब्जेक्ट से ही काम चला लेती है, इनके तो दाटिव ऑब्जेक्ट का कोई सीन ही नजर नहीं आता, मतलब क्योंकि यहाँ पर कोई रिसीवर नहीं है। जब तक रिसीवर नहीं आएगा ना सीन में, तब तक एनवीडीए वाली फील भी नहीं आएगी। अब देखो, अब ये सेकंड ग्रुप जो है हमारा, ये वर्ब है गेबन, ब्रिंगन, शिकन, जेंडन, ये सब मैंने मीनिंग आगे लिखे हुए हैं। इसमें देखो, इसमें गेबन इज टू गिव। अब देखो ये जो सेंटेंस लिखा है नीचे, इश गेब दास बुक, मतलब क्या, मैं दे रहा हूँ बुक। तो आपको ना कुछ मिसिंग लगेगा, जैसे कि मैं बुक किसको दे रहा हूँ, या फिर मैं किसके लिए दे रहा हूँ। तो ये जितनी वर्ब जो लिखी हैं, शिकन, शेंकन, जेंडन, शिकन इज टू सेंड, शेंकन इज टू गिफ्ट, ऑब्वियस है जब तुम गिफ्ट दोगे तो कोई ना कोई तो रिसीवर होगा। शिकन मतलब सेंड, कुछ भेज रहे हो। एर्सेलन, एरक्लेरन, ये सारी वर्ब ना अपने मीनिंग में ही एक रिसीवर की डिमांड करती है। बस तो जैसे ही रिसीवर आएगा वो डाटिव बनेगा। ठीक है, अब ये इसके साथ तो आपको लगेगा कि इसमें तो मस्ट है, इसी सेकंड कॉलम में आपको यही लगेगा इसमें तो मस्ट है रिसीवर का आना। थर्ड कॉलम में क्या है, जैसे ये वर्ब दिख रही है काउफन पर काउफन, ये वर्ब तो अकुजाटिव एक ऑब्जेक्ट से भी काम चला लेती है, और आपकी ऑप्शन होती है कि अगर आपको डाटिव शो करना है तो कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा, इस श्राइबर आइनन ब्रीफ, मैं लेटर लिख रही हूँ। बट अगर मैं ये शो करना चाहती हूँ मैं किसको लेटर लिख रही हूँ, तो मुझे उस पर्सन को डाटी बनाना पड़ेगा। तो इट मीन्स जो तीसरे वाला कॉलम है, इसमें तो ऑप्शनल है कि आपको डाटी शो करना है या नहीं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इन बक्स को देख के, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ऐसी आपको कोई कैटेगरी नहीं दिखी कहीं पे। बट जब आप धीरे धीरे एनवीडीए के सेंटेंसेस बनाने लग जाओगे ना, तो आपको खुद ही फील आएगा, जहाँ पर कोई दूसरा पर्सन है ही नहीं लेने वाला, समझने वाला, देखने वाला, तो डाटिव किसको बनाऊं, तो खुद ही फील होने लग जाएगा। तो इसी तरह मैंने भी यही ऑब्जर्व किया, तो इन वर्ब्स को थोड़ा डिवाइड किया ताकि आपको थोड़ा लॉजिक समझ आए। तो कंक्लूजन क्या है, सभी ऑल ऑक्कुजाटिव वर्ब्स आर नॉट एनवीडी वर्ब्स। सारी ऑक्कुजाटिव वर्ब एनवीडीए वर्ब बिहेव नहीं करती, उनके मीनिंग से, उनका मीनिंग ही नेचुरली शो कर देता है कि अगर उसमें ऐसा आइडिया दिख रहा है, उनके मीनिंग में से ही आइडिया निकलता है कि आप कुछ कर रहे हो और किसी के लिए कर रहे हो, तब वो एनवीडीए वाला रूल चलाएंगी, अदरवाइज नहीं। जैसे कि ये वर्ब है सारी, गेबन, ब्रिंगन, मतलब इसमें पता है, खुद ही लगता है कि मैं दे रही हूँ। अब दे रही हूँ से सेंटेंस थोड़ी ना पूरा हो जाएगा, जब तक आप ये नहीं दिखाओगे मैं किसको दे रही हूँ, मैं भेज रही हूँ। तो ये तो मतलब 100% अपने साथ एक डाटी रिसीवर मांगती ही है। ठीक है, तो यही कंक्लूजन इन्हीं वर्ब्स को देख के ही बनाया गया है। कंक्लूजन यही है, अगर आपको आपका जो एक सेंटेंस है, अगर आपको 3 क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, काम कौन कर रहा है, काम किसके लिए हो रहा है और काम क्या हो रहा है, तो वो एनवीडीए स्ट्रक्चर ही है। ठीक है।